नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग। मेरी एक पड़ोसी हैं, उन्होंने मेरे से ये टोपी बनवाई थी। पहले बनवाई थी, अभी मेरे पास ही पड़ी है क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो उनकी बची खुची ऊन थी, तो बोले कि हमारे लिए एक टोपी बना दो। तो मैंने एक टोपी बनाई, तो फिर और दे गए वो ऊन कि एक टोपी और बना दो। तो मैंने इसमें डिज़ाइन डाला, लेकिन ये ब्लैक है, इसमें दिखेगा नहीं आपको, तो मैं दूसरे धागे में डाल के दिखाती हूँ। तो इसमें डाले हैं मैंने 92 92 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी ऊन है और ये 8 नंबर की सिलाई से बना है। वैसे तो और बड़े से भी बना सकती थी, लेकिन फिर मैंने कहा बच्ची का है, 15-16 साल की बेटी है उनकी, तो कहीं लूज ना हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ से 92 फंदे डाले हैं, यहाँ 6 फंदे घटा दिए ऊपर जब डिज़ाइन डाला। तो ये टोटल मेरा 14 इंच बना हुआ है, 14 इंच लंबाई। क्योंकि इसके बॉर्डर जो है 2 सीधा 2 उल्टा बनाया, तो इसका बॉर्डर ऐसे फोल्ड वाला है। ये इस तरीके से फोल्ड होगी ये टोपी, ये फोल्ड हो जाएगी ऊपर। तो ये फिर रह जाएगा हमारा 10-11 इंच रह जाएगी लंबाई, 3-4 इंच हमारी फोल्ड हो जाएगी। तो मैं इसका डिज़ाइन बताती हूँ कि मैंने कैसे डाला। देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब मैंने ये पूरी तैयार कर ली, क्योंकि इसमें डिज़ाइन तो दिख ही नहीं रहा था। बाकी जो फंदे थे ऊपर जाके जब हमारी लंबाई पूरी हो गई, तो मैंने एक सिलाई में 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे के 2 एक साथ घटा दिए, तो थोड़े कम कर दिए फंदे। उसके बाद मैंने सुई में डाल दिए धागा जो था, तो इसके धागे में से सुई में डले हुए हैं ये। तो इसी से फिर मैं ऐसे खींचूँगी, फिर सिलाई करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए प्लीज़, मुझे लाइक भी करना। और मैं देखो, ये टोपी में इसमें मैंने डाले हैं 106 फंदे, क्योंकि ये पतली ऊन थी, तो मैंने कहा कहीं बच्चों को थोड़ा लूज अच्छा लगता है। ये एक फर वाली ऊन है और एक प्लेन ऊन है ये। तो 2 फंदे इसके, 2 फंदे इसके, बस हर सिलाई पे बनते चले गए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वैसे मैं इसका डिज़ाइन भी डाल दूँगी आगे। और बाकी ऊपर जाके ये घटाई कर दी, ये दूर दूर पे 10-10 12-12 फंदों पे ये घटाई करके ये ऊपर ऐसे। तो ये टोपी उनको बहुत अच्छी लगी ये। अब मैं दूसरी टोपी बना रही हूँ उनकी, एक फिर क्रोशे से बनाऊँगी, उसका भी मैं डिज़ाइन डाल दूँगी क्रोशे से बनाते हुए। तो देखो मैं आगे डिज़ाइन डाल रही हूँ कि कैसे बनाया। मैंने इसमें 36 फंदे डाले हैं डिज़ाइन डालने के लिए। तो इसका भी मैंने थोड़ा सा 2 सीधे 2 उल्टे बना लिए। अब मैं अगली सिलाई में डिज़ाइन डालूँगी, तो इसके भी 2 सीधे 2 उल्टे बना के ये बॉर्डर बना लो। इसमें लंबा बॉर्डर चलता है कि फोल्ड करने के लिए, इससे भी थोड़ा और लंबा होता। पतली ऊन होती है तो मैं और भी लंबा बॉर्डर बनाती, पर वो मोटी हो रही है तो एकदम फिर सर पे ना बहुत मोटा मोटा सा भारी सा लगेगा। और वो 8 नंबर से बना है, और जो दूसरी टोपी बनाई वो 10 नंबर से बनी है। ये भी मैं 8 नंबर से ही दिखा रही हूँ डिज़ाइन। अब देखो, मैं पहले शुरू में मैंने क्या करना है, एक सिलाई उल्टी लगा लूँगी, पूरी सिलाई उल्टी लगा लूँगी दोनों तरफ से एक एक। 2 सिलाई उल्टी लगा ली दोनों तरफ से। अब इसमें क्या करना है, हमने शुरू में पहले 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 फंदे हमने सीधे बना ले, 9 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 3 फंदे सीधे बन गए, फिर वही 9 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे इसी तरीके से हमारे लास्ट में 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। लास्ट में मेरे 9 फंदे उल्टे के बाद 3 फंदे सीधे आ गए। देखो 3 फंदे सीधे आ गए। अब हमने पीछे से क्या करना है कि जो 3 फंदे सीधे बने थे ये तो हमने उल्टे बना देने, इधर से पीछे उल्टी साइड से ये उल्टे बना देना है। और 9 फंदे सीधे बनाने हैं पीछे से, ताकि आगे उसका गार्डर आए, गांठ जो होती है आगे आए। तो ये बन गए हमारे 4 5 6 7 8 9। फिर धागा पीछे करके फिर 3 फंदे हमने सीधे बना देने हैं, 2 3, फिर 9 फंदे। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई इसी तरीके से जाएगी। ये 3 हो गए,
4 5 6 7 8 9। जो हमने वहाँ से सीधे बुने थे यहाँ से हमने पीछे से उल्टे बनाने। 4 बारी हमने ऐसे ही करना है। ये 2 बारी हो गया। एक बारी हमने जब डिजाइन शुरू करा, एक पीछे की सिलाई, फिर हमने उसी तरीके से बनाने, 9 के 9 उल्टे बनाने, 3 सीधे 9 उल्टे, इसी तरीके से बनाने। ये सिलाई पूरी करती हूँ। तीसरी सिलाई भी ये पूरी हो रही है, 9 उल्टे 3 सीधे। चौथी सिलाई भी हमने वैसे ही बनानी है जैसे मैंने बताया था कि जो उल्टा है वो उल्टा बनाना है, जो सीधा है उसे सीधा बनाना है। अब चौथी सिलाई आएगी हमारी। 3 उल्टे हैं, 3 पहले उल्टे ही बनेंगे पीछे से। ये 9 सीधे हैं पीछे से, ये 9 के 9 सीधे ही बनेंगे। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई बन जाएगी। देखो ऐसे, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है हमारी, ये सीधी साइड है। देखो ये आ गई, 4 गांठ आ गई हैं, 1 2 3 4। अब की बार क्या करना है, हमने पूरी सीधी सिलाई हमने सीधी बना के ले जानी है और उल्टी सिलाई उल्टी बना के लानी है। फिर हम दोबारा से डिजाइन डालेंगे। तो पहले मैं पूरी सीधी सिलाई को पूरी कर लेती हूँ, उल्टी सिलाई को भी पूरी कर लेती हूँ। ये इस तरीके से सीधी सिलाई को सीधा बुन के ले जाना है। पूरे फंदे सीधे बुनने हैं, इसमें कुछ नहीं करना, उल्टा सीधा बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें खाली सीधा बनाते हुए ले जाना है। पूरा सीधा का सीधा जाएगा ये इस तरीके से। उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी बन के आएगी, इसमें कोई डिजाइन नहीं है। जब हम फिर सीधी सिलाई पे आएंगे फिर डिजाइन पड़ेगा। सीधी सिलाई बन गई, अब ये उल्टी सिलाई बन रही है। अब ये मैं पहले उल्टी को भी पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं सीधी सिलाई में बताऊँगी डिजाइन कैसे पड़ेगा। देखो 2 सिलाई प्लेन हो गई है। अब हमने डिजाइन डालना है। अब हमने क्या करना है, देखो 3 तो हमारे जो सीधा थे ये भी उल्टे आ जाएंगे, 3 हमने इसके साथ के लेने हैं, ठीक है, 6 हो जाएंगे। 3 हमने सीधे लेने हैं, फिर जो हमारे यहाँ सीधे हैं बीच में, इसके साथ हमने 3 मिलाने, तब हमारे 9 होंगे। अब की बार हमारे सिर्फ 6 ही फंदे उल्टे आएंगे। तो 6 फंदे पहले मैं उल्टे बना लेती हूँ। सिर्फ किनारे किनारे में 6 फंदे आएंगे, बीच में पूरे 9 के 9 ही आएंगे। अब ये मैंने 6 उल्टे बना के 3 सीधे बना लिए। अब यहाँ बीच में से डिजाइन पड़ेगा, 9 के जो बीचों बीच में आएगा। फिर 3 फंदे हमारे उल्टे बच रहे हैं जो पहले के, तो ये हमने इन 3 जो हमने सीधे बनाए थे ये भी हमारे 3 ये हो गए उल्टे। 4 5 6 जो हमने सीधे बनाए थे वो भी उल्टे आएंगे। 6 7 8 9, फिर 3 सीधे, 3 सीधे, फिर 9 उल्टे, सात 8 9, फिर यहाँ पे हमारे 3 सीधे आएंगे। लास्ट में हमारे 6 उल्टे आ जाएंगे। शुरू में लास्ट में ही थोड़ा कम ज़्यादा होता है, बीच के उतने ही रहते हैं, बराबर ही रहते हैं। फिर वापस तो 6 के 6 हमने पीछे से सीधा बुनना है ताकि उल्टे आगे को गांठ आए। 5 हो गए, 6, और जो आगे से 3 सीधे जा रहे हैं वो पीछे से 3 उल्टे आएंगे हमारे। इसी तरीके से ये 4 सिलाई जैसे हमने पहली सिलाई में बनाया, ये 4 सिलाई आएगी, फिर 2 डिब्बी हो जाती हैं पूरी। 9 सीधे बन गए हमारे पीछे से, फिर 3 उल्टे। बस जब शुरू करना है 3 शुरू में सीधे आने चाहिए, तो लास्ट में भी 3 आने चाहिए, चाहे बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े, जिस हिसाब से भी डिजाइन डालोगे। अब ये 9 फंदे हमारे पीछे से सीधे आ जाएंगे, आगे से उल्टे आएंगे। दो सिलाई हो गई, फिर ये आगे से 6 फंदे उल्टे किनारे में। छः फंदे हमारे हो गए, फिर 3 सीधे। इसको थोड़ा छोटा करके भी आप 5 फंदों का भी कर सकते हो, तो स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है। ये टोपी है तो टोपी में लंबा लंबा डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने टोपी में ये 9 फंदों का डाला। तो 5 फंदों का 3 सीधे 5 उल्टे, इस तरीके से भी बना सकते हो आप। इसी तरीके से 4 सिलाई पहले पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे फिर वही प्लेन 2 सिलाई आएंगी, फिर डिजाइन दिखने लग जाएगा आपका। अब पीछे से ये 6 सीधे बना ले, 3 उल्टे बनाऊंगी। ये चौथी सिलाई है, ये लास्ट 4 सिलाई का डिजाइन है ये।
4 सिलाई में बहुत अच्छी स्वेटर बनती है। इसमें टॉप बना लो बच्चों का, फ्रॉक में डाल लो, नीचे बॉर्डर में डाल लो, कहीं भी डाल लो। तो आप सिलाई अपने हिसाब से लगाना। मेरी मोटी ऊन थी इसलिए मैंने 9 नंबर से बनाए। आपकी पतली होगी तो 10 से 11 से, जिस हिसाब से ऊन होती है उस हिसाब से सिलाई लगती हैं। 4 सिलाई हो गई। अब 2 सिलाई प्लेन जो लगा रहे हैं हम, सीधी साइड से ये बिल्कुल सीधा, उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा। तो मैं ये करके दिखाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखो डिजाइन पूरा हो गया। इसी तरीके से ये बनता हुआ चला जाएगा। अब की बार हमने 2 सिलाई प्लेन लगा ली। अब की बार हमने क्या करना, फिर वही यहाँ से 3 सीधे लेने और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 इधर से लेने हैं। 9 फंदे, 3 हमारे ये सीधे हो जाएंगे, ये 9 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो इस तरीके से दूसरी डिब्बी शुरू हो जाएगी, ये तीसरी डिब्बी शुरू होगी, 2 डिब्बी हो गई हैं ये। और लंबा सा, और जैसे ये इस चीज़ को बड़ा बनाना चाहते हो तो 2 बार और ले आओ, एक सीधी सिलाई से, एक उल्टी सिलाई से, उसके बाद तोड़ो डिजाइन फिर प्लेन वाला, तो वो भी अच्छा लगता है। लंबा लंबा, मतलब ये चीज़ लंबी आ जाएगी, यूँ लंबी आ जाएगी, काफ़ी लंबी आ जाएगी। तो अब मैं दूसरी टोपी को सिल के दिखाती हूँ आपको कि कैसी लग रही है सिलने के बाद। और बॉर्डर आप अपने हिसाब से बनाना। मैंने तो यहाँ पे आपको बताया कि 2 सीधा 2 उल्टा डाला। आप एक सीधा एक उल्टे से भी कर सकते हो, जैसे आपको आता हो। तो मैंने 2 सीधा 2 उल्टा डाला, तो इसलिए मैंने ये 6 इंच बॉर्डर बनाया। तो आपको लंबा चाहिए होगा तो थोड़ा और भी बना सकते हो। ये मोटी ऊन थी इसलिए थोड़ा मैंने छोटा ही बनाया, नहीं तो 7-8 इंच तक जाता है, तो तब वो फोल्ड होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ये बहुत मोटी ऊन है तो फिर सर पे एकदम ऐसा लगेगा जैसे मोटा मोटा सा। और आजकल बच्चियाँ कहाँ इतना भारी वो लेती हैं। तो ये देखो मैंने 6 इंच बनाया और टोटल मेरा ये 14 इंच है। ये ऊपर से नीचे तक 14 इंच है मेरा। देखो ये 14 इंच तक मेरे, 14 से भी थोड़ा लंबाई है, पर थोड़ा खिंच के छोटा होता है। तो इतनी लंबी टोपी बनाओगे तभी फोल्ड होती है। अब मैं सिल के दिखाती हूँ। मैंने एक बार तो सुई में डाल रखा है, अब मैं दोबारा फिर फंदे सुई के अंदर डालूँ, इसे ऐसे करके गोल करके। देखो पहले यहाँ तक आया था, फिर मैंने इस धागे के अंदर इसमें डाल दिया, इस फंदे के अंदर। तो दोबारा डालूँगी ताकि पक्का काम रहेगा। तो इस तरीके से मैं ये दोबारा सुई डालूँगी, तब खींचूँगी मैं। इस तरीके से दोबारा सुई डालूँगी फंदों के अंदर, फिर खींच के दिखाती हूँ कैसा दिखता है। देखो ये दोबारा इस तरीके से फंदे के अंदर लेके फिर वापस करके ये दोबारा लिया मैंने फंदों के अंदर, ताकि पक्का काम हो जाए, धागा टूटे ना। और ये जो फंदे बंद नहीं कर रखे हैं क्योंकि सुई में है, तो ये बिखरे ना फंदे, कि कभी उन लोगों को आता नहीं है स्वेटर तो पता नहीं चलता फिर। देखो अब मेरे पूरे फंदे आ गए। अब मैं इसको खींच के यूँ गोल बना दूँगी। अब गोल कर दिया मैंने। अब ये देखो डिजाइन पे डिजाइन मिला के दोनों कोने पकड़ के और सिलाई कर दो। देखो ये गोल हिस्सा ये है, ब्लैक है ना तो इसलिए दिख नहीं रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ तक सिल के लेके आए हैं, यहाँ तक हम सिल के लेके आए हैं। ये जो बॉर्डर बनाया थोड़ा सा बॉर्डर तक, अब हमने फोल्ड करना है, इसलिए हमारी सिलाई अंदर को जानी चाहिए। तो हमारा फोल्ड सीधे करके जाएगा। तो ये मेरा धागा बचा हुआ था, नीचे फंदे डालते थे, मैंने इसमें सुई डाली है। अब देखो मैंने सीधा कर दिया, और ऐसे फोल्ड आएगा तो सिलाई नहीं दिखनी चाहिए हमारी इसमें। तो इसलिए हम इधर सीधी साइड से सिलेंगे। अब जिधर हमने सीधा कर दिया तो अब सीधी साइड से हम तो इस तरीके से सिलाई करनी है जो दिखे ना। तो इस तरीके से देखो एक एक फंदा लेके, एक बारी इधर से फंदा लिया, एक बारी इधर से फंदा लिया। इस तरीके से हमने सिलाई करनी है, इसकी सिलाई करनी है। हर फंदे को हमने ऐसे उठा के ऐसे, ताकि हमारी सिलाई यहाँ सफाई से दिखे, क्योंकि हमारी टोपी ने फोल्ड होना है ऐसे। तो इसलिए हम अंदर से सिलाई नहीं कर सकते हैं। जब ये फोल्ड होगी ऐसे तो सिलाई दिखेगी।
तो इसलिए हमने सीधी साइड करके इतना फोल्ड हमने जो करना है उतने हमने सिलाई सीधी साइड से लगानी है। देखो इस तरीके से सिलाई लगानी है। एक इसका लिया, एक इधर का लिया। ये देखो जोड़ पे जोड़ मिल रहा है। अब ब्लैक है ना इसलिए दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको पूरा करके दिखाती हूँ टोपी आपको। देखो टोपी बहुत सुंदर लग रही है। अगर कहेंगे फूल लगाना ऊपर, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो कट पीस करके फूल भी लगा सकते हो कि धागे को काट के। और देखो डबल करके देखो कितनी सुंदर लग रही है। देखो अब इसके सिलाई का पता भी नहीं चल रहा है। आगे साइड से देखो हमने उल्टी साइड से सिला, नीचे का फंदा भी लिया हमने, एक साइड का लिया, तो इसलिए दोनों तरफ का। तो ये सीधी साइड है, ये अंदर उल्टी साइड है। देखो टोपी बहुत सुंदर लग रही है, अभी बहुत प्यारी सी लग रही टोपी। एक टोपी ये भी बनाई थी, ये 2 रंग में बनाई थी। ये देखो इस तरीके से, ये भी उन्हीं की है। तो ये दोनों तरफ एक फूल इधर लगा लिया, दोनों तरफ पहनने वाली है। ये उल्टी साइड है और एक छोटा सा फूल इधर लगा लिया। तो कहीं से भी पहन सकते हैं, कभी उस साइड पहन लिया, कभी इस साइड पहन लिया। इसका भी मैं आपको डिजाइन डाल दूँगी कि किस तरीके से बना है। पर अभी थोड़े से ज़रा ऊन नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ा ऊन की परेशानी चल रही है। और प्लीज़ मुझे लाइक भी कर दिया करो, मुझे सब्सक्राइब कर दिया करो। और आपको अच्छी लगेगी तो बताना, मैं आगे और कोशिश करूँगी और अच्छी अच्छी चीज़ें डालूँगी आपके लिए। ये टोपी उन्हीं के लिए बनी है 3। ये इनकी पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तब मैंने कहा ना मैं पहले यूट्यूब चैनल पे नहीं थी, तो इसलिए मैंने बना के रखी है। फिर बीच में वो लोग आए नहीं, फिर लॉकडाउन ही हो गया, तो फिर इसलिए देखो टोपियाँ। इसका डिजाइन ये डाल रखा है, इसका कोई ख़ास नहीं है। दोनों सीधे तरफ से है, पर 2 उसके सफ़ेद कलर के हैं तो 2 ब्लू कलर के हैं। उसका भी दिखाऊंगी, उसका उल्टा सीधा है तो इसलिए उसकी किनारी थोड़ी वैसी बन जाती हैं। तो थैंक यू, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे लाइक करना ना भूलें। अब आगे वीडियो का इंतज़ार करना, देखो क्या वीडियो डाल सकते हो। थैंक यू। ये 3 टोपी मैंने उन्हीं की बनाई हैं।